तो नीतीश कुमार, मांझी जी, पासवान जी के साथ 420 ही हो सकता है। ये लोग 420 किए, इसलिए इन लोग के साथ 420 होगा। अब धर्मेंद्र जी को भेजा है बीजेपी, जाओ मांझी जी को खुश करो। मांझी जी करे हमको 20 गो चाहिए ना तो हम चुनाव में अलग लड़ेंगे। चिराग जी कहते हैं हमको मुख्यमंत्री बनना है। ये लोग टूटबंधन है, ठगबंधन है, केवल बिहार को ठगने के लिए ठगबंधन किया हुआ है। बिहार में चुनाव तो मेहरबान हो गए हैं। बिहार का जनता पैसों लेगा, खाओ पियो नोच के, वोट दो सोच के। ये लोग फ्रॉड आदमी, लोग आरक्षण विरोधी आदमी है, खाली बात बनाते रहते हैं। मोदी के हनुमान हैं। हाँ, हनुमान ना मूछ है ना पूछ है, हनुमान बनने के लिए बेचैन है। जिसके बाप का अर्तन बर्तन बोरिया बिस्तर सब दिल्ली के सड़कों पर फेंक दे, अब वो कहे कि हम हनुमान है तो बनते रही हनुमान, कौन रोका होगा? पासवान जी तो अक्सर उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि बिहार उनको बुला रहा है, तो बिहार की सेवा करना चाहते हैं, बिहार के बेटा हैं भाई। देखिए, हम तो पासवान जी से मिल नहीं पाए हैं। अगर आप मिलिएगा तो उनसे पूछिए कि हाजीपुर स्विट्जरलैंड में है। चेहरा कौन है? अरे भाई, चेहरा 13 करोड़ आबादी है बिहार का। तेजस्वी यादव नहीं है। 13 करोड़ आबादी है बिहार का। तेजस्वी जी बिहार का, तेजस्वी बिहार की जनता नहीं है। विशाल यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के देखिए, चेहरा नहीं है। आप अपना जवान हम पे मत डालिए। महागठबंधन चेहरा हम कैसे कह सकते नहीं है कि क्या है? देखिए, कुछ महीने के बाद बिहार में चुनाव है। अब जो है चुनाव के तारीख का ऐलान होगा, लेकिन दोनों खेमे में सीट शेयरिंग को लेकर जो है मामला फंसा हुआ है। हम बात भारतीय जनता पार्टी की करेंगे। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के दो कद्दावर नेता जो है मांझी जी के आवास पर जाते हैं, मांझी जी से बातचीत करते हैं, घंटों तक वहां बैठक हुई है सीट शेयरिंग को लेकर। हमारे साथ कांग्रेस नेता हैं, दोनों तरफ मनाने की तैयारी हो रही है, लेकिन इस वक्त जो है मांझी जी के आवास पे सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी गए थे। मांझी जी रूस गए हैं क्या? देखिए, ये लोग का यही काम है ना, कुछ काम है ये नहीं। रूसना फूलने लोग का काम है। भाजपा और एनडीए पूरी तरह से त्राहिमाम हो जाएगा इस चुनाव में। घबराहट इतना है कि क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा है। अब धर्मेंद्र जी को भेजा है बीजेपी, जाओ मांझी जी को खुश करो। मांझी जी करे हमको 20 गो चाहिए ना तो हम चुनाव में अलग लड़ेंगे। चिराग जी कहते हैं हमको मुख्यमंत्री बनना है। ये लोग टूटबंधन है, ठगबंधन है, केवल बिहार को ठगने के लिए ठगबंधन किया हुआ है। कोई रूस रहा है, कोई फूल रहा है, रूसने फूलने दीजिए। 25 में महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये लोग रूसते फूलते रहेंगे। और 25 के बाद ऐसा रूस आएगी जनता इनको कि 25 से फिर 25 साल सत्ता से बाहर रहेंगे और 25 में महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो मतलब आज जो है भाजपा के बड़े दो नेता जो हैं मांझी जी को मनाने गए हैं या डील हो गया? अब मनाने गए हैं कि धमकाने गए हैं तो वो तो बाद में पता चलेगा। क्योंकि देखते ना रहिए भैया, आप महाराष्ट्र में क्या खेल हुआ। वोट मांगे इनके चेहरा पर, चुनाव जीता कौन, मुख्यमंत्री बनाया कौन। तो मांझी जी को धमकाने भी जाया जा सकता है। हम तो सुने मांझी जी कह रहे थे कि हम इस बार कोई विधानसभा से उपचुनाव लड़ना चाहते हैं। काहे भैया, केंद्र में मंत्री हैं, सांसद है, वो पसंद नहीं आ रहा है। विधानसभा चुनाव काहे लड़ना चाह रही है? आप भी का मुख्यमंत्री को उम्मीदवार बनना चाहते हैं क्या? चिराग जी भी कह रहे कि हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, वो भी केंद्रीय मंत्री, वो भी सांसद, उनको भी मन करा विधायक बनने को। ये लोग कह रहे कि मंत्री रह के काम नहीं कर पा रहे हैं, हम विधायक बनेंगे तब काम करेंगे। ये मूर्खे आदमी लोग कहेगा भैया। पासवान जी तो अक्सर उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि बिहार उनको बुला रहा है, तो बिहार की सेवा करना चाहते हैं, बिहार के बेटा हैं भाई। देखिए, हम तो पासवान जी से मिल नहीं पाए हैं। अगर आप मिलिएगा तो उनसे पूछिए कि हाजीपुर स्विट्जरलैंड में है। हाजीपुर अमेरिका और फ्रांस में तो नहीं है, हाजीपुर बिहार में है। हाजीपुर से आप एमपी रहे, आपके पिताजी एमपी रहे, आपके चाचा जी एमपी रहे, तो काम करने के लिए विधायक बनना जरूरी थोड़ी है। आप अभी केंद्रीय मंत्री हैं, खाद्य विभाग आपके खाद्य विभाग के आप मंत्री हैं। बता दीजिए खाद्य विभाग में कितना काम किए, और विभाग छोड़ दीजिए। आप हाजीपुर के मंत्री या सांसद हैं, बता दीजिए हाजीपुर में आपने क्या काम किया। पूरा बिहार को छोड़ दीजिए। अब कह रहे हैं कि बिहार बुला रहा है, नाचना आंगन टेढ़ा, खाली बात बनाना है। चिराग पासवान जी खाली बात बनाओ नेता, खाली बात बनाते रहते हैं। मोदी के हनुमान हैं। हाँ, हनुमान ना मूछ है ना पूछ है, हनुमान बनने के लिए बेचैन है। जिसके बाप का अर्तन बर्तन बोरिया बिस्तर सब दिल्ली के सड़कों पर फेंक दे, अब वो कहे कि हम हनुमान है तो बनते रही हनुमान, कौन रोका हुआ है? ये लोग फ्रॉड आदमी, लोग आरक्षण विरोधी आदमी है। और चिराग पासवान गजब खेल कहता है कि संपन्न आदमी आरक्षण छोड़, रिजर्व सीट से चुनाव लड़ते आरक्षण विरोधी। आरक्षण बिल्कुल, अब इनका स्टेटमेंट है कि संपन्न आदमी आरक्षण छोड़ दे। तो इनसे संपन्न कौन आदमी है? इनके पिताजी केंद्रीय मंत्री, पिताजी हाजीपुर से चुनाव लड़े, हाजीपुर आरक्षित सीट। इनके चाचा केंद्रीय मंत्री, चाचा हाजीपुर से चुनाव लड़े, हाजीपुर आरक्षित सीट। इनके एक और चाचा थे रामचंद्र पासवान, समस्तीपुर से चुनाव लड़े, समस्तीपुर आरक्षित सीट। इनके एक भाई है प्रिंस पासवान, वो हाजीपुर समस्तीपुर से लड़े, समस्तीपुर आरक्षित सीट। रामचंद्र पासवान समस्तीपुर से आरक्षित सीट। पशुपति जी आरक्षित सीट से चुनाव आए हुए आरक्षित। इनका बहनोई अरुण भारती हुई आरक्षित सीट, एक और बहनोई, और अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बन गया और आयोग भी नहीं छोड़ा। तो पूरा परिवार, पूरा खानदान आरक्षण के नाम पर एमपी एमएलए बना हुआ है, कहता है आरक्षण छोड़ दो। तो इनसे बड़ा फ्रॉड कौन है इस धरती पर? अभी आयोग का गठन हुआ, एगो में मांझी जी का दामाद, एगो में पासवान जी का दामाद।
एनडीए में तो आपको खलबली दिख रहा है, एनडीए में दिख रहा है कि रूसा रूसी चल रहा है, लेकिन इंडिया में भी तो साफ दिख रहा है ना, मुख्यमंत्री आपके ही लोग जो हैं मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। अरे भाई, तो कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाने का फैक्ट्री थोड़ी है। मुख्यमंत्री बनाने का फैक्ट्री बिहार की जनता है, जनता ना मुख्यमंत्री बनाएगा। चेहरा कौन है? अरे भाई, चेहरा 13 करोड़ आबादी है बिहार का। तेजस्वी यादव नहीं है? 13 करोड़ आबादी है बिहार का। तेजस्वी जी बिहार का, तेजस्वी बिहार की जनता नहीं है। तो तेजस्वी यादव हम तो कह रहे 13 करोड़ आबादी है बिहार का। बिहार की 13 करोड़ आबादी बिहार का चेहरा है। तो तेजस्वी विशाल यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के देखिए, चेहरा नहीं है। आप अपना जवान हम पे मडले, महागठबंधन चेहरा हम कैसे कह सकते नहीं है कि क्या है? कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेहरा तेजस्वी जी है। का चेहरा कौन है? कोई चेहरे नहीं है। नीतीश कुमार ये वो नहीं है। कहता है कहाँ नीतीश से कुमार के नेतृत्व चेहरा? एनडीए तो कह रही है ये बात। आप कहवा दीजिए प्रधानमंत्री से कि हमने अमित चुनाव। शाह कह रहे हैं। अमित शाह जी क्या कहे? अमित शाह अमित शाह क्या कहे? चुनाव के बाद विधायक दल का बैठक तय करेगा मुख्यमंत्री। अमित शाह जी कहेंगे बात? मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में नेतृत्व वाला चुनाव तो महाराष्ट्र में हुआ था। सिंदूर आपके माथा से मौरी पहनवा दिया उनके माथा पर। अरे सिंधे के नाम पर चुनाव लड़ा गया, फडणवीस जी मुख्यमंत्री बन गए। आप कह रहे नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, अब बनाएंगे किसको भी बता दीजिए, क्लियर बता ना दीजिए भैया। तो नीतीश कुमार, मांझी जी, पासवान जी के साथ 420 हो सकता है। ये लोग 420 किए, इसलिए इन लोग के साथ 420 होगा। जस करनी तस भोग पर पाता, अंत में प्राण छूटे तो काहे पछताता। अब इन लोग का प्राण छूटेगा इस बार चुनाव में, और प्राण ऐसा जनता छोड़ाएगी कि इस बार कहानी खत्म हो जाएगा। फ्री बिजली है, 125 यूनिट फ्री बिजली है, महिलाओं को रोजगार योजना मिल रहा है 10,000 रुपये। जो मुख्यमंत्री कहा करता बिजली फ्री नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं दे सकते, वो हम जब कांग्रेस पार्टी का लोग कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो हम वो बिजली फ्री देंगे। जब हम कहें कि माई बहन योजना से 2,000 रुपये, 1,500 रुपये महिलाओं को देंगे, 2,500 रुपये महिलाओं को देंगे, ऊपर भी कहता पैसा कहाँ से आएगा भैया। जब हम कहें कि वृद्धा पेंशन 1,500 कर देंगे, ये लोग कहते 400 से बढ़वे नहीं करेगा। हम लोग 2 साल पहले तक विधानसभा में कहते हैं कि 1100 करो, तो कहता पैसा कहाँ से आएगा। अब पैसा कहाँ से आ रहा भैया? अभी मोदी जी अपने भाजपा के लोग बहुत अच्छा योजना लाए हैं, 10,000 रुपये महिला को दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा योजना है, तो केंद्र में आपकी सरकार है, पूरे देश में लागू कर दो। बिहार के लिए इतना मेहरबान क्यों हो भैया? बिहार में चुनाव तो मेहरबान हो गए हैं। बिहार का जनता पैसों लेगा, खाओ पियो नोच के, वोट दो सोच के। वोट महागठबंधन को दिया जाएगा और पैसा उनसे लिया जाएगा। ठीक है, विशाल यादव जी हैं, छात्र नेता हैं, बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। सम्राट चौधरी, धर्मेंद्र प्रधान जो है वो मांझी जी के आवास पर गए थे। कहा यह जा रहा है कि मांझी जी को मनाने के लिए गए थे। मांझी जी जो है वो एनडीए से नाराज़ है, सीट शेयरिंग को लेकर मामला बन नहीं रहा है, इसलिए मांझी जी की नाराज़गी को दूर करने के लिए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है वो मांझी जी के आवास पर जाते हैं और उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। अब देखना यह है कि क्या मांझी जी कितने में मानते हैं और कब तक रूसे हुए रहते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना, बहुत बहुत शुक्रिया।